नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में भीषण गर्मी का इस कदर प्रकोप बढ़ा हुआ है कि रोजाना एक-एक जिला से दर्जनों लाशें निकल रही है और यह लाशें सिर्फ बड़े बुजुर्गों का नहीं है, इसमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। और ये देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज जो परिस्थिति है, जो हालात है, ऐसा कोरोना काल के दरमियान भी नहीं हुआ था। कोरोना काल में भी इतनी मृत्यु नहीं हुई थी जितना वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में बचने के सबके पास उपाय थे। बस उससे बचने का उपाय एक ही था कि भीड़-भाड़ में नहीं जाना है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहना है, अपने घरों में पड़े रहना है। लेकिन गर्मी से बचने का उपाय कितनों के पास है? क्योंकि इस भीषण गर्मी में पंखा तो शून्य से रहा, कूलर सभी की क्षमता नहीं है कि सभी कूलर खरीद सकें। और पंखा और कूलर की बात तो दूर है, कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे सही मायने में बिजली रह रही है चौबीसों घंटे। बहुत ऐसे घर हैं जो बिजली बिल दे पाने में सक्षम नहीं हैं, वे बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाए हैं। जैसे कहावत है, समुद्र के बीच में रहकर प्यासा मर जाना, उसी प्रकार का स्थिति है वर्तमान में भी। आप अपने गाँव में, हम अपने गाँव में देख रहे हैं कि इतने गरीब से गरीब लोग हैं जो बिजली का कनेक्शन ले पाने में भी समर्थ नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं। यदि बिजली कनेक्शन उन्हें निःशुल्क करा भी दिया जाता है, तो फिर बिजली का बिल कौन भरेगा उनका? और बिजली का बिल भी ऐंठेकान आता है। 1-2 बल्ब भी जो जला रहे हैं, उन्हें भी 150 रुपये का बिल आ जाता है प्रत्येक माह। कहाँ से भर पाएगा बेचारा? जो 2 जून का रोटी सही से नहीं जुटा पा रहा है, जो अपने बीवी बच्चों का तन ढकने के लिए कपड़ा सही से नहीं दिला पा रहा है, वह बेचारा पंखा कैसे खरीद पाएगा, कूलर कैसे लगा पाएगा, बिजली का बिल कैसे भर पाएगा? और इन्हीं परिवारों से सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। सरकारी विद्यालय का हालात क्या है? आप सभी से अनभिज्ञ नहीं है। आप सभी को सरकारी विद्यालयों के हालात 100% पता है। सरकार को बिजली बिल भरने हैं, सरकारी पैसे से पंखा लगाने हैं, कूलर भी लगाए जा सकते हैं, नहीं हो पा रहे हैं। कूलर पंखा तो दूर की बात है, अभी तक आधे से अधिक विद्यालय में पूर्ण रूपेण बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, पक्के मकान नहीं है, भवन नहीं है। कोई टीन के करकट में चल रहा है, कोई एल्बेस्टस में चल रहा है, कोई कहीं बरगद के पीपर के पेड़ के नीचे चल रहा है, कहीं किसी के ढाबे में चल रहा है, कहीं मंदिरों के प्रांगण में, कहीं मस्जिदों के प्रांगण में, तो कहीं सरकारी सामुदायिक पंचायत मनरेगा भवनों में चलाए जा रहे हैं। अब मंदिर में चल रहा है, मस्जिद में चल रहा है, सरकारी जो भवन है, मनरेगा भवन, पंचायत भवन, समुदाय भवन में चल रहा है। यदि किसी निजी के मकान के ढाबों में चल रहा है, वहाँ कैसे बिजली कनेक्शन हो पाएंगे? सोचने वाली बात है। और जहाँ भवन है भी, वहाँ बिजली पहुँचे भी हैं, तो बिजली कहाँ रह पा रहे हैं चौबीसों घंटे? थोड़ा सा भी हवा चला, लहर चला, बिजली कट। दिन भर फिर जो है कॉपी किताब झलते रहो चेहरे पर, किसी प्रकार जो है गर्मी से बचने का प्रयास करो। ये हालात हैं। इन हालातों में क्या शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ा पाएंगे? क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो पहले 11 से 15 जून तक गर्मी की छुट्टी दी गई। माननीय एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ साहब के द्वारा जो है छुट्टी दी गई। 16 को रविवार पड़ा, 17 को बकरा ईद की छूट रही। उसके बाद 18 और 19 2 दिनों के लिए पुनः छुट्टी जो है वो बढ़ाई गई पूरे बिहार भर में। अब पुनः जो है भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टी विस्तारित कर दी गई है 22 जून 2024 तक। मैंने पहले ही कहा था, मैंने 17 जून को ही शाम में बता दिया था आप सभी को कि इस पूरे हफ्ते गर्मी की छुट्टी होने वाली है, इसलिए आप जहां हैं वहीं रहें। क्योंकि पता है हमें कि शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए विद्यालय खोल दिए गए हैं और 9वीं से 12वीं तक के लिए विद्यालय खुले हुए हैं। सिर्फ प्रारंभिक विद्यालय की छुट्टियां विस्तारित की जा रही हैं लगातार, वो भी छात्र छात्राओं के लिए। अन्य जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं, उनका विद्यालय तो 18 जून से ही खोल चुके हैं, तो उन्हें वे तो आ रहे हैं। लेकिन अब जो दूर दराज के हैं, जो दूसरे राज्य के हैं, वे किसी तरह अपने प्रधानाध्यापक से मैनेज करके और वो छुट्टियां मना रहे हैं। और क्यों नहीं मनाएं? आखिर वो आकर के करेंगे क्या? शिक्षा विभाग कह रही है कि आप शिक्षकेतर कार्यों को इतने दिनों में जो है समेट ले, संपन्न कर ले। कौन सा ऐसा कार्य है जो आकर के 8-8 घंटा 6-6 घंटा विद्यालय में सभी शिक्षक जो है लगे रहेंगे तब वो कार्य संपन्न होगा? कौन सा ऐसा कार्य है? तो इसलिए जो जहाँ हैं इस पूरे हफ्ते आप वहीं रहें
आप बिहार के हैं, सुदूर किसी दूसरे ज़िला का, आप बिहार के बाहर के हैं और आप घर चले गए हैं, तो आप इस पूरे हफ्ते गर्मी की छुट्टी मनाएँ। आप अपने प्रधानाध्यापक को फ़ोन कॉल करके या जैसे भी मैनेज कर लें, क्योंकि खोल दिए गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में चूँकि एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ है, तो नरमी भी तो बरत रहे हैं ना वो। जाँच कहाँ रोज़ाना हो रहा है और जाँच के नाम पर कहाँ कार्रवाई हो रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने के बाद कहीं कोई शिक्षक-शिक्षिकाओं पर कार्रवाई आपने देखा या सुना या पढ़ा क्या? बल्कि निरीक्षी कर्मियों पर ही कार्रवाई हो रही है। इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाएँ, नाजायज़ ही फ़ायदा सही लेकिन उठाएँ, गलत ही फ़ायदा सही लेकिन उठाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी है। अब इससे बचने के लिए आपको ये नाजायज़, ये गलत फ़ायदा उठाना आवश्यक है। आप प्रधानाध्यापक से मैनेज करके आप जो है इस हफ़्ते शनिवार रविवार तक आप छुट्टी आराम से मना सकते हैं और अब उसके बाद हमें नहीं लगता है कि गर्मी की छुट्टी विस्तारित की जाएगी। तो सोमवार से आप जो है विद्यालय जॉइन कर लें और नियमित रूप से पूरे हँसी-खुशी से जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का पूरा 100% आप जो है वो प्रयास करें। और यह जो 20 जून से 22 जून तक के लिए गर्मी की छुट्टी जो विस्तारित की गई है, यह पटना जिला के दंडाधिकारी के द्वारा उस विशेष जिला में जो है वो अपने शक्ति का प्रयोग करके और प्रारंभिक शैक्षणिक संस्थानों में प्री स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, उन सभी में जो है छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगा दी है। बाकी अन्य जिलों के लेटर भी जारी हो जाएँगे। हो गए होंगे भी तो पहुँच नहीं पाई है हम तक, तो आप जो है इस हफ्ते तक छुट्टी मानकर ही चलें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक-शिक्षिकाओं का, भावी शिक्षकों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।